आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। भाजपा ने पत्ते खोले, रांची से संजय सेठ, कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी, चतरा से सुनील सिंह पर खेला है दांव। आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। रांची, कोडरमा और चतरा सीट पर भाजपा उम्मीदवारों के नामों की घोषणा के साथ ही कार्यकर्ताओं में छा रहे निराशा के बादल छट गए हैं। असमंजस की स्थिति समाप्त हुई। रांची, कोडरमा और चतरा के उम्मीदवारों पर यह डिपेंड करता है कि वह कैसे चुनावी वैतरणी पार करते हैं। संजय सेठ और अन्नपूर्णा देवी भाजपा पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव में नया चेहरा है, जबकि सुनील सिंह चतरा के निवर्तमान सांसद हैं। इन तीनों के सामने महागठबंधन की चुनौती को भेदना कड़ा लक्ष्य होगा। क्या है इनके सामने चुनौती और क्या है उनके खिलाफ विपक्ष की तैयारी, इन तमाम बिंदुओं पर प्रकाश डालती आजाद सिपाही पॉलिटिकल ब्यूरो की खास रिपोर्ट। लंबी प्रतीक्षा के बाद अंततः भाजपा ने रांची, कोडरमा और चतरा सीट पर अपने पत्ते खोल ही दिए। रांची से उसने नया चेहरा दिया है। खादी बोर्ड के अध्यक्ष संजय सेठ पर भाजपा ने दांव खेला है। वहीं कोडरमा से राजद की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी को उम्मीदवार बनाया गया है। चतरा सीट पर सुनील सिंह पर ही भाजपा ने एक बार पुनः विश्वास जताया है। बता दें कि भाजपा ने पहले ही 10 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी थी। 3 सीट को उसने होल्ड पर रख दिया था, जबकि गिरिडीह सीट को उसने अपने एनडीए के साथ ही आजसू को दिया है। वहां से आजसू ने पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और झारखंड सरकार में मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी को मैदान में उतारा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रांची सीट के कारण ही कोडरमा और चतरा सीट के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा में देर हो रही थी। चतरा में नामांकन की अंतिम तारीख 9 अप्रैल है। उसे देखते हुए उसे हर हाल में उम्मीदवार के नाम की घोषणा करनी थी। जानकारी के मुताबिक चतरा से सुनील सिंह को उतारने का सबसे बड़ा कारण राजद और कांग्रेस के उम्मीदवारों का यादव होना ही रहा। चतरा में यादवों की संख्या सबसे अधिक, लगभग 3.25 लाख के आसपास है। जाहिर है कि राजद के सुभाष यादव और कांग्रेस के मनोज यादव के आपस में टकराने से उन वोटों में बिखराव होना तय है। इसी को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने अंततः चतरा में सवर्ण मतदाताओं को देखते हुए सुनील सिंह को पुनः टिकट दिया। चतरा में राजपूत, भूमियार और वैश्य मतदाता भी निर्णायक भूमिका में हैं। सूत्रों का कहना है कि चतरा में विपक्ष के दोनों दबंग प्रत्याशियों को देखते हुए ही भाजपा ने सुनील सिंह को मैदान में उतारा। सुनील सिंह से वहां के कार्यकर्ताओं में सिर्फ इस बात को लेकर नाराजगी थी कि वे क्षेत्र में समय नहीं देते हैं और कार्यकर्ताओं से बात नहीं करते। वैसे सुनील सिंह ने अपने कार्यकाल के दौरान चतरा में 3 बड़ी परियोजनाओं को जमीन पर उतारा है। मंडल डैम वहां की महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसकी मांग लंबे समय से की जा रही थी। खुद प्रधानमंत्री ने झारखंड आकर मंडल डैम का शिलान्यास किया था। जहां तक रांची सीट की बात है तो यहां से कई नाम सामने आए थे। उसमें आदित्य साहू और नवीन जायसवाल का नाम भी उभरा था। कुछ लोग अमर चौधरी के बारे में भी बात कर रहे थे, लेकिन आदित्य साहू रेस से इसलिए बाहर हो गए क्योंकि उन्हें भाजपा के निवर्तमान सांसद राम टहल चौधरी ने निशाना बना लिया था। उनके बारे में कहा जाने लगा था कि जो व्यक्ति विधानसभा के चुनाव में 2500 मत लाया हो, उसे रांची जैसी सीट से लोकसभा का प्रत्याशी बनाना भाजपा के लिए आत्मघाती कदम होगा। नवीन जायसवाल के नाम पर भाजपा के पुराने कार्यकर्ता विरोध जता रहे थे। हालांकि नवीन जायसवाल ने शुरू में उम्मीदवारी में रुचि नहीं दिखाई थी। अमर चौधरी का नॉन पॉलिटिकल होना ही रेस से बाहर होने का कारण बना। संजय सेठ को इसलिए प्राथमिकता मिली क्योंकि ये मिलनसार हैं और कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चल सकते हैं। शहरी मतदाताओं के बीच उनका नाम अपरिचित नहीं है। हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में उन्हें जरूर काफी मेहनत करनी पड़ेगी। उन्हें मैदान में उतारने का एक बड़ा कारण व्यवसायी जगत में पैठ होना भी है। संजय सेठ की रांची के व्यवसायियों में गहरी पैठ है। हालांकि उन्होंने अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है, लेकिन हर चुनाव में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वे अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्हें टिकट दिए जाने से हाल के दिनों में चैम्बर के सदस्यों की जीएसटी को लेकर जो नाराजगी थी, काफी हद तक वह पट जाएगी। कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी इसी शर्त पर भाजपा में शामिल हुई थी कि उन्हें उम्मीदवार बनाया जाएगा। वैसे भी भाजपा की रणनीति है कि इस लोकसभा चुनाव में यादव मतदाताओं को राजद से अलग किया जाए और अन्नपूर्णा देवी को भाजपा में शामिल कराकर उससे कुछ हद तक इस योजना को अमली जामा पहनाया जाए। अन्नपूर्णा देवी के लिए भी लोकसभा का चुनाव पहला है। हालांकि वह विधानसभा का चुनाव कई बार लड़ चुकी हैं। विधायक के साथ साथ वह मंत्री भी रह चुकी हैं। उन्हें सुलझी नेत्री माना जाता है। कहा जाता है कि अन्नपूर्णा देवी ने अपने दुश्मन नहीं बनाए हैं। हालांकि निवर्तमान सांसद रविंद्र राय को
शुक्रवार तक विश्वास था कि आलाकमान उन पर भरोसा करेगा और टिकट उन्हें देगा। उन्होंने लिखा भी था कि कुछ लोग सोशल साइट पर तरह तरह की अफवाहें फैला रहे हैं, जबकि आलाकमान ने कोई निर्णय नहीं लिया है। बता दें कि रांची, कोडरमा और चतरा से उम्मीदवारों की घोषणा नहीं होने से भाजपा कार्यकर्ताओं में निराशा छा रही थी। दूसरी तरफ विपक्ष के उम्मीदवार, खासकर रांची में महागठबंधन उम्मीदवार सुबोधकांत सहाय चुनाव प्रचार का एक चक्र पूरा कर चुके हैं। वहीं चतरा में भी राजद के सुभाष यादव 3 महीने से ताल ठोक रहे थे, जबकि भाजपा की तरफ से असमंजस की स्थिति थी। कोडरमा को लेकर भी संशय की स्थिति बनी हुई थी। इन तीनों सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो जाने से कार्यकर्ताओं की निराशा दूर हुई और असमंजस के बादल छट गए। हाँ, रांची सीट भाजपा के लिए बहुत ही प्रतिष्ठित सीट है। संजय सेठ पर बड़ा भरोसा पार्टी ने किया है। सचमुच में संजय सेठ को यह सिद्ध करना है कि वह आलाकमान के भरोसे पर कितना खरा उतरते हैं। उनके लिए रांची सीट को बचाते हुए रामटहल चौधरी के समर्थकों को मनाना बहुत बड़ी चुनौती होगी। उन्हें समाज के हर वर्ग और भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं और समर्थकों का भरोसा जीतना चुनौती भरा कदम है, क्योंकि चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना अलग बात है और खुद चुनाव लड़ना दूसरी बात। अब देखना यह है कि संजय सेठ कैसे रामटहल चौधरी के समर्थकों को अपने पाले में करते हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं का भरोसा जीतकर चुनाव का परिणाम अपने पक्ष में करते हैं। उनके सामने सुबोधकांत सहाय जैसे राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। यहाँ के एक आंकड़े इस बात की तरफ भी इशारा करते हैं कि जब जब विपक्षी के बीच चुनावी गठबंधन हुआ है, तब तब भाजपा के लिए खतरा पैदा हुआ है। उसी तरह अन्नपूर्णा देवी के लिए भी कोडरमा में रविंद्र राय के समर्थकों को समेटना, भाजपा समर्थकों का विश्वास जीतना बहुत बड़ी चुनौती होगी। उन्हें राजद समर्थकों को तो अपने पक्ष में करना ही होगा, वहीं एक एक भाजपा कार्यकर्ता का विश्वास जीतना भी चुनौती भरा काम होगा। अन्नपूर्णा देवी को रविंद्र राय के साथ साथ नीरा यादव, शालिनी गुप्ता, जानकी यादव को भी साथ लेकर मैदान में उतरना होगा। जहां तक चतरा की बात है तो सुनील सिंह वहां के सांसद हैं और भाजपा के पुराने कार्यकर्ता, खुद पार्टी के महासचिव पद पर आसीन हैं। ऐसे में भाजपा कार्यकर्ताओं का गुस्सा कम करने के लिए उन्हें बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन उन्हें भी यह ध्यान रखना होगा कि उनके सामने मनोज यादव जैसे धुरंधर नेता हैं, वहीं सुभाष यादव जैसे लालू के खास विश्वास पात्र। हाँ, राहत की बात यह होगी कि मनोज यादव और सुभाष यादव को पहले विपक्षी मत के लिए आपस में ही टकराना होगा और विपक्षी मतदाताओं को यह विश्वास दिलाना होगा कि उनमें से कौन उम्मीदवार भाजपा को टक्कर दे पाएगा। इस तस्वीर पर अल्पसंख्यकों के एक बड़े वर्ग का समर्थन वे हासिल कर पाएंगे। आज के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।